स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ रेस्पायरेशन के बारे में, यानी कि रेस्पायरेशन एक अमल है और उसकी अहमियत के बारे में कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रेस्पायरेशन वो अमल है जिसके ज़रिए क्या बनता है, एनर्जी बनती है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी जिसको हम समझने के लिए आम ज़बान में कहते हैं ताकत, इसे कहते हैं एनर्जी। अब अगर हम बात करें तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे अलावा अगर हम बाकी जानदार की बात करें, यानी कि बाकी ऑर्गेनिज़म्स की बात करें, तो उन्हें भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उन्हें ज़रूरत होती है एनर्जी की, यानी कि जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि बढ़ने का अमल होता है उनके अंदर, या फिर चलते हैं फिरते हैं जानवर, तो जानवर क्या हैं, ये जानदार हैं, ऑर्गेनिज़म्स हैं। इसी तरह से जब पौधे जो हैं बढ़ते हैं तो पौधे भी जानदार हैं, और ये जो बढ़ने का अमल है ये भी एक काम है। इन सब कामों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी जो है अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ से आती है, तो ये हमें हासिल होती है खुराक से, यानी कि फूड से। अब पौधों के अंदर जो खुराक है अगर हम उसकी बात करें तो वो तैयार होती है एक अमल के ज़रिए, एक प्रोसेस के ज़रिए जिसे कहा जाता है फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस एक अमल है जो कि पौधों में होता है और उसके ज़रिए वो खुराक तैयार करते हैं, और ये खुराक बाद में रेस्पायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए हमें यानी कि पौधों को एनर्जी देती है। इसी तरह से अगर हम ह्यूमंस यानी कि अपनी बात करें तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाते हैं। हम अगर उनकी बात करें कि हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, अब ये जो फूड आइटम्स हैं ये क्या हमें देते हैं, ये हमें देते हैं एनर्जी। और जब हम ये खाते हैं तो रेस्पायरेशन का प्रोसेस के बाद हमें ताकत मिलती है। अब ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पे होता है, तो ये हमारी बॉडी में होता है सेल में। और सेल में कहाँ पे होता है, सेल में ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये सेल की डायग्राम है। जितने भी जानदार हैं अगर हम उनकी बॉडी की बात करें या फिर उनके जिस्म की बात करें तो उनके जिस्म में ढेर सारे सेल मौजूद होते हैं। अब ये जो सेल है ये एनिमल का सेल है, यानी कि जितने भी जानवर हमें जो नज़र आते हैं वो इस तरह के ढेर सारे सेल्स के आपस में मिलने से बनता है। अब ये जो सेल है इसमें आपको मुख्तलिफ हिस्से नज़र आ रहे हैं, और उनमें से ये वाला जो पार्ट है इसको जब हम बड़ा करके देखते हैं तो इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे मौजूद है, सेल के अंदर मौजूद होता है। और यही जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, इसके अंदर प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन का। अब होता क्या है कि जब खुराक बनती है, जैसे कि अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधों में खुराक किस फॉर्म में बनती है, किस शक्ल में बनती है, ग्लूकोज की शक्ल में। ग्लूकोज जो है ये क्या है, ये पौधों की फूड है, यानी कि उनकी खुराक है। इसके अलावा ग्लूकोज जो है ह्यूमंस इंसान जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। जो मीठी चीज़ें होती हैं उनमें ग्लूकोज मौजूद होता है। अब फूड जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो एक गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में वो फूड टूट जाती है, यानी कि उसकी ब्रेक डाउन होती है। फूड की क्या हो गई, फूड जो है वो टूट जाती है, और टूटती किस तरह से है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अब जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फूड थी जब ये टूटती है तो क्या चीज़ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि क्या है, जो कि एक गैस है। इसके अलावा वाटर यानी कि पानी बनता है, और साथ क्या बनता है, साथ बनती है एनर्जी, यानी कि साथ ताकत बनती है। और ये जो एनर्जी होती है अगर हम इसकी बात करें तो ये किस फॉर्म में होती है, ये बनती है एटीपी की फॉर्म में, यानी कि एनर्जी जो यहाँ पे बन रही है वो किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी जो है अगर हम इसकी बात करें कि ए टी और पी ये जो हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है इससे क्या बनता है, तो इससे बनता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ए जो है ए से बनता है एडिनोसाइन, टी से बनता है ट्राई और पी से बनता है फॉस्फेट।
और एटीपी जो है हम कहते हैं कि जहाँ भी जब जानदार के जिस्म में कोई काम होता है और उसे एनर्जी चाहिए होती है तो वहाँ पे एटीपी इस्तेमाल होता है। और वो एटीपी क्या है, उसे हम कहते हैं कि ये एनर्जी करेंसी है। इसका दूसरा नाम क्या है, एनर्जी करेंसी। यानी कि जब भी हमें ताकत की ज़रूरत होगी कोई भी काम करने के लिए तो एटीपी की ज़रूरत होगी। और ये एटीपी कहाँ पे बनते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। यानी कि वो प्रोसेस, वो अमल जिसके ज़रिए हमें ताकत मिलती है, वो जानदार यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं उनमें से उनके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पायरेशन के बारे में।